हाय स्टूडेंट्स, आप सबको एक हैप्पी न्यू ईयर। और मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैंने दो इंटरव्यूज आपको दिखाने वाला हूँ और दोनों कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो लोग पूछते हैं ना भाई सिलेक्शन हुआ, क्या सैलरी मिली? इनका सिलेक्शन हो गया, तो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। दोनों इंटरव्यूज आरवीएम कैड पुणे में हुए हैं। एक इंटरव्यू इंग्लिश हिंदी में है और दूसरा है मराठी में। तो कंपनी जो है महाराष्ट्र की, अगर कैंडिडेट महाराष्ट्र का होता है तो वो मराठी में कंफर्टेबल है, मराठी में बात हो जाती है। अदरवाइज ये जो पहला इंटरव्यू है, ये जौनपुर का स्टूडेंट है, उससे कंपनी ने हिंदी में क्वेश्चंस पूछे। एंड लैंग्वेज का कोई ऐसा इशू नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड जॉब्स। उनको सिर्फ आपसे काम से मतलब है। यार इंडियन तो जाके जर्मनी में काम कर लेते हैं, कहीं भी काम कर लेते हैं, तो ये तो भाई हमारा इंडिया है, टेक्निकल फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आरवीएम कैड पुणे के दो इंटरव्यूज डाल रहा हूं। देखने से पहले कॉपी पेन हाथ में रख के सारे क्वेश्चंस लिखो एंड अपना क्वेश्चन बैंक बनाओ। अगर आपको 50-60 क्वेश्चंस पता हैं इंटरव्यू में बैठने से पहले, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। लोगों की दिक्कत ये होती है कि इंटरव्यू में जाके इनकी प्रिपरेशन हो रही होती है, अच्छा ये चीजें पूछी जाती है। हर इंटरव्यू में फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो ये सब चीजों के लिए आप पहले ही प्रिपेयर्ड होने चाहिए, राइट, ताकि आपका कैंपस इंटरव्यू 100% जाए। और पूरे इंडिया में कोई कंपनी नहीं है जो लाइव इंटरव्यूज डाल रही है। मेरा चैलेंज है, कमेंट में लिख दो कि जो आपकी इंटरव्यूज रिकॉर्डेड लाइव डाल रही हो यूट्यूब पे, वी आर द ओनली वंस। तो आपके लिए कर रहे हैं, तो इसलिए ये चीज जो है आप देखिए और अपने बेनिफिट के लिए देखो। एंड अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना। थोड़ा जानकारी दीजिए आपके बारे में। सर मेरा नाम आनंद यादव है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। ओके। मैंने अपना डिप्लोमा अहमदाबाद गुजरात से किया, सीपेट कॉलेज, और अपना हाई स्कूल और इंटर अपने गांव से ही किए। उसके बाद मैंने 3-4 साल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम किए। प्रोडक्शन। ओके, कहाँ पे क्या है? 1 साल दमन में। दमन। ओके। 3 साल कतर में, कतर। दोहा। ओके। और 1 साल वहाँ अजमान में, यूएई। यूएई क्या? वहाँ अजमान पे क्या था आपका प्रोडक्शन? सर वहाँ पे मोल्ड बनता था, मोल्ड के पार्ट्स, नया मोल्ड, इंजेक्शन मोल्ड, प्लास्टिक मोल्ड। प्लास्टिक मोल्ड, ओके। इंजेक्शन एंड ब्लो मोल्ड का हम्म। पार्ट्स। और प्लास्टिक मोल्ड में कौन सा वहाँ पे पार्ट बनता था आपके वहाँ पे? सर वहाँ पे मोल्ड बनते थे, मोल्ड के पूरा पार्ट सब, पूरा नया मोल्ड बनता था और रिपेयर भी होता था। वहाँ वहाँ पे क्या आप प्रोडक्शन देखते थे क्या? नहीं सर, मेरा वो सीएनसी ऑपरेटर था, प्रोग्रामर। ओके, तो वहाँ पे आप वो जॉब मशीनिंग करते थे? हाँ, मिस नहीं करता था। वो क्या एफआरपी का मटेरियल था क्या वो? सर वहाँ पे P20 ये सब मटेरियल यूज करते थे। कौन सा वाला मटेरियल? P20 P20। टूल स्टील यूज करते हैं, टूल स्टील। बाकी और घर का कैसा है आपका? हल्का सर, भाई बहन कौन घर कौन? पे मेरे मम्मी है, पापा हैं, हम्म। और मैं हूँ, मेरी 2 बहनें हैं। ओके। मैं मैं मतलब दूसरा नंबर पे हूँ, ओके। उसमें मेरे छोटी एक बहन है। ओके, अभी कहाँ पे आप रहने के मैं लिए? अभी रहता हूँ इधर चिखली में, पुणे। चिखली में रहते हैं हाँ, क्या? चिखली में। ओके। कब आए आप पूना में? मैं पूनम साहब 3-4 महीने पहले आए, यहाँ पे कोर्स करना था, ओके। उसी टाइम में सितंबर में। आने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे कोर्स सर किया मैं आपने? डायरेक्ट अजमान से आया, डायरेक्ट यहाँ पे ही आया, मुंबई से यहाँ अपने फ्रेंड के यहाँ रहता हूँ, वहाँ से कोर्स करने आता हूँ डेली। यहाँ पे ये अभी स्टार्ट है आपका कि कंप्लीट नहीं, हो एंड गया? हो गया, ओके। कोर्स एंड हो गया। कब कंप्लीट हुआ है आपका कोर्स? अभी सर 1 हफ्ता हो रहा है, कंप्लीट हो गया। एक हफ्ता आया है। क्या क्या सिखाया इन लोगों ने आपको? सर यहाँ पे ऑटोकैड, 2D आइसोमेट्रिक और सॉलिड वर्क सॉलिड मॉडलिंग, वर्क 3D कंप्लीट हो मॉडलिंग। गया आपका? क्या सर? सॉलिड वर्क कंप्लीट हो गया यहाँ हाँ, पे? कंप्लीट हो गया, दोनों कंप्लीट हो गए। और सीएनसी का जो है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्या आपका? सीएनसी में सर यहाँ नहीं, मैंने बस खाली पहले से डिजाइनिंग के लिए कोर्स किया खाली था। डिजाइन के लिए यहाँ पे क्या? हाँ। ओके। तो डायरेक्ट ऑपरेटर से डिजाइन, यस सर। आपको क्यों डिजाइन में क्यों जाने का? सर डिजाइनिंग में जाने का मेरा पहले से ही सपना था, क्योंकि मैं जब पढ़ता था सीपेट में, तो मैं वहाँ पे डिजाइनिंग का कोर्स किया था। ओके। तब तक कोविड-19 आ गया, 2020 में हम पास आउट हुए। उसी टाइम कोविड आ गया, तो हम लोग घर पे चले आए, घर से एग्ज़ाम दिए, पास हो गए। उसके बाद जॉब का प्रॉब्लम आ रहा था, तो कॉल आया वहाँ से, ध्यान दमन से, वहाँ पे गया मैं, ऑपरेटर, एज ऑपरेटर के लिए मिला जॉब, तो किया मैं। एटोकैड और सॉलिड वर्क दोनों में यहाँ पे किया आपने? दोनों यहाँ से ही किया। क्या क्या आता है आपको सॉलिड वर्क के बारे में? क्या क्या मालूम हुआ अभी यहाँ पे सीखने के बाद? क्या क्या पता चला? सर सॉलिड वर्क में मैं 3D मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग कर लेता हूँ, असेंबली भी।
ड्राफ्टिंग भी किया आपने, ड्राफ्टिंग भी किया, असेंबली भी किया, असेंबली भी किया, बॉटम अप। और क्या मालूम है आपको? सर अभी मैं फ्रेशर ही हूँ, तो जितना यहाँ पे सिखाया गया सब लगभग पता ही है। शीट मेटल सीखा है यहाँ पे? शीट मेटल सीखा, शीट मेटल, वेल्डमेंट्स, मोल्ड का। शीट मेटल में क्या-क्या बनाया आपने? किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है उसको? सर शीट मेटल में जो हमारे सीट वाली पार्ट होती हैं, से मॉडल होते हैं, उनको बनाया जाता है। ओके। वो 0.3 से 0.5 mm तक रहता है शायद। सर नहीं, वो तो डिपेंड है ना, डिपेंड करता है तो जॉब पे कैसा है। कितना भी थिकनेस आप यूज़ कर सकते हैं इसमें सर मैक्सिमम 5 mm। शीट मेटल में। यस सर। क्यों ज़्यादा नहीं कर सकते क्या उसमें? सर ज़्यादा करेंगे तो बेंड करने में प्रॉब्लम होगा ना सर। क्या हर जॉब बेंड ही करना रहता है क्या? सर जॉब ऐस ऐसा है क्या कि हर जॉब बेंड करना ही लगता है? आप जो बनाएँगे या उसमें जो बनता है वो बेंड ही करना पड़ता है, ऐसा रहता है क्या? सर शीट मेटल में मैं जहाँ तक देखा हूँ बेंडिंग मतलब बेंड ही रहता है सब, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, चलो मान लो आपने बेंड कर दिया, एक जॉब बेंड वाला बना दिया, बेंड वाला रेडियस डाल दिया उसको, डाल दिए। XYZ। यस सर। अभी मान लो कि वो एमएस का पार्ट है, यस सर। एमएस मटेरियल एमएस यूज़ माइल्ड कर स्टील दिया आपने, तो अभी उसको शीट में कन्वर्ट करने का है आपको, शीट में। कन्वर्ट करने का है, ओके। बेंड वाला जो पार्ट बनाया आपने, हाँ। उसको शीट में कन्वर्ट करके आपको कटिंग करने का है, तो कैसा करेंगे? पर उसको अनफोल्ड करेंगे पहले। कहाँ पे जाके करेंगे? क्या है, नाम क्या है उसको? सर शीट मेटल कमांड में अनफोल्ड कमांड है, उसमें फ्लैटन करते हैं उसको, उससे करके उसको ड्राफ्टिंग करें, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए देंगे। अभी वो वही जॉब आपको कटिंग करने के लिए भेजने का है, वो फाइल भेजने का है आपको, यस सर। तो वहाँ पे कट हो जाएगा। कौन सा फाइल भेजते देख हो? सकते हैं सर। और सीएनसी करने के लिए भेजने का है कोई जॉब, मशीनिंग करने के लिए भेजने का है यस सर। सीएनसी मशीन के ऊपर, तो कौन सा फाइल भेजेंगे आप? सर स्टेप फाइल सर मालूम नहीं मुझे, लेकिन ओके। मैं भी शायद DXF या अभी स्टेप। आप तो सीएनसी मशीन चलाते हैं। सर मैं चलाता था, मुझे क्या ऐसा ड्राइंग मिलता था, उस पे डायमेंशन वगैरह देता था, 2D प्रोग्राम बना के। प्रोग्राम आता है उसमें करने के लिए हाँ आपको? 2D प्रोग्राम में बनाता था इधर पैनल पे, 2D प्रोग्राम 3D नहीं सर। नेस्टिंग पता है आपको? नेस्टिंग? हाँ, सॉरी सर, नेस्टिंग नहीं नेस्टिंग नहीं पता? नहीं सर। यहाँ पे कौन सा असेंबली किया आपने सॉलिड वर्क में? सॉलिडवर्क में सर बटरफ्लाई असेंबली हम्म, और एक वाल्व असेंबली था। वाला हाँ असेंबली, वाल्व। ओके। अभी कित मैं 2-3 बना रहा हूँ। असेंबली में टोटल अप्रोक्स बताओ मुझे, कितना जॉब था असेंबली करने के लिए? जो मैं बनाया हाँ, सर, उसमें टोटल जो मैं बटरफ्लाई बनाया था उसमें कम एक 8 या 10 पार्ट थे, 8 या 10 पार्ट। ओके। पार्ट कहाँ पे बनाए थे आपने? पार्ट सर मैं आप उसमें बनाया था ना, सॉलिडवर्क में। हाँ, लेकिन शीट मेटल में बनाए थे, नहीं सर, फीचर्स में 3D बनाए थे? मॉडलिंग में बनाया ओके, 3D में बनाया था, डायरेक्ट। 3D। हाँ, लेकिन अभी एक पार्ट बनाया आपने ना, आपका 10-12 पार्ट था, एक-एक पार्ट एक-एक बनाया पार्ट रहेगा बनाया, आपने? उसको अलग से शेप किया, ओके। शेप करने के बाद असेंबली में गया, हुँ, फिर सब पार्ट लिया वहाँ पे, उसको ओके, असेंबल किया। ओके। अभी वही असेंबली का आपको वेट चेक करने का है। वेट हाँ, तो कैसा करेंगे आप? सर, वेट तो मैं चेक नहीं किया। अभी ये बॉटल बनाया आपने, बनाया सर, असेंबली इसका भी किया, एनिमेशन भी किया, लेकिन वेट चेक वेट नहीं चेक किया? वेट नहीं चेक। ओके। अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हैं आप? सर अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अजमान से इधर ही आया हूँ, कोर्स किया हूँ, उसके बाद अब इंटरव्यू दे रहा हूँ। और क्या हॉबीज़ वगैरह क्या है आपका? सर हॉबीज़ हॉबीज़ में सर क्रिकेट खेलना, ओके। और और सर खाली टाइम में मूवी देखना, और यही सब है सर। सॉलिडवर्क, ऑटोकैड, सीएनसी ऑपरेटिंग, यस सर। 3D मॉडलिंग में क्या किया आपने? 3D मॉडलिंग किया है सर। क्या किया था आपने 3D मॉडलिंग के यहाँ 3D पे? मॉडलिंग सर, पार्ट जितने भी थे सब मैंने, मतलब जितने जो भी सर ने दिए थे वो सब मैंने ड्रॉ किया है। बाकी मतलब जो मैं मतलब मान लो ऐसे कोई पार्ट अपने हाथ से लेके उसको ऑब्जर्व करके, वो भी मेजर मतलब ऑब्जर्व करके उसको भी बनाया है। मेजर किया उसको? मेजर नहीं किया सर, मेजर इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो मैं ऐसे अपने ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके ओके। खुद से सीएनसी मशीन चलाया ना आपने? सीएनसी चलाया सर। माइक्रोन पता है क्या होता है आपको? माइक्रोन सर उसमें
उसमें मिलीमीटर का माइक्रोन ही आता है ना, सबसे छोटी इकाई होती है। ओके 1 mm 1 mm 1000 माइक्रोन सर। ओके और 1 फीट मतलब 1 फीट 1 फीट में 12 इंच होता है सर। यस और और 300 कुछ 1 माइक्रोन। मीटर 1 मीटर यानी कितना mm सर 1 मीटर में 300 इंच नहीं इंच। कितना mm 1 मीटर यानी कितना mm 1 मीटर में सर पता नहीं सर, 15 उतना लंबा सेंटीमीटर तक यूज नहीं 15 किया। सेंटीमीटर यानी कितना mm 15 सेंटीमीटर सर, 15 150। तो क्या 1 मीटर का बोलने के लिए क्या जड़ जाता है सर उतना बड़ा मैं यूज नहीं किया हूँ, माइक्रोमीटर और वर्नियर 2 चीज यूज किया हूँ सर, ओके और डायल गेज। वर्नियर क्यों यूज किया जाता है सर वर्नियर मेजरमेंट के लिए। वो क्यों वर्नियर ही क्यों यूज किया जाता है आपके पास तो मेजरमेंट टेप भी है सर वर्नियर मेजरमेंट टेप से आपको हमको एक्यूरेसी ज़्यादा देता है। मेजरमेंट टेप का एक्यूरेसी 1 mm है ओके, और वर्नियर का 0.02 है, 20 माइक्रोन। हाँ। और उससे भी कम माइक्रोमीटर का है, 10 माइक्रोन। अपने सीएनसी के ऊपर बेरिंग के साइज के हिसाब से कभी मशीनिंग किया है क्या बेरिंग बियरिंग के साइज से नहीं सर, मोल्ड के पार्ट में बियरिंग नहीं लगता था सर। वो अपने प्लास्टिक मोल्डिंग में किया है मोल्ड के जितने भी पार्ट हैं वो सब बना है, अभी डिजाइन में आने का है आपको या सॉलिड डिजाइन वर्क में आने का। ओके तो आपको क्या लगता है अभी आपने तो कोर्स कंप्लीट कर दिया कंप्लीट हो गई सर। बराबर बराबर। आपको भी पता है सॉलिड वर्क कितना बड़ा है यस सर। बराबर बराबर। तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना % सॉलिड वर्क आता है अभी सर कोर्स कंप्लीट हुआ है आपका हाँ सर। बराबर आपको सिखाया भी रहेगा यहाँ पे हाँ बहुत सर। लोगों ने कि खुद को पता चलता है अपने को कितना आता है सॉलिड वर्क बराबर तो सर आपको क्या लगता है कितना सॉलिड वर्क आता है कितना % आता है सर आपको इंडस्ट्री और यहाँ में बहुत मतलब अंतर है। मुझे मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि मैं यहाँ पे 60-70% सीखा हूँ सॉलिड वर्क सॉलिड वर्क। सॉलिड वर्क्स में आपने में असेंबली कर दिया बराबर असेंबली की कौन सा मेट्स यूज कर दिया आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रिक, कोइंसिडेंस, विड्थ, एक एडवांस, मैकेनिकल हम्म, और स्टैंडर्ड, तीनों यूज किया। मेट्स मेट्स में सर कोइंसिडेंस, कॉन्सेंट्रिसिटी हम्म। और डिस्टेंस का भी यूज किया था, और एंगल का भी, और विड्थ। विड्थ के बाद सर उसमें मैकेनिकल में उसमें हिंज का हम्म, हिंज मैकेनिकल में ओके हिंज, और सर हिंज सर याद नहीं आ रहा है कमांड्स। अपना कंपनी तलवड़े में है तलवड़े में सर मेरे पास में ही है। वाइल्ड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है नाम है कंपनी वाइल्ड। का वाइल्ड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड अपना कंपनी में फूड इक्विपमेंट का जो मशीन रहता है ना हाँ फॉडी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पूरा एमएस में रहता है पूरा एमएसएसएस में रहता है हम बनाते हैं, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन भी बनाते हैं खुद और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं वहाँ पे ओके तो अभी अपने यहाँ पे डिजाइन के लिए है ओके तो डिजाइन के बारे में जो आप बोल रहे हैं सॉलिड वर्क के बारे में यस बराबर आप बोल रहे 65% आपको आता है सर। मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इंडस्ट्री का नॉलेज और यहाँ के नॉलेज में अंतर है। सैलरी क्या आपका क्या सैलरी गार्डिंग तो जो चल रहा है, हम्म, बाकी आप जो डिसाइड करेंगे। नहीं, आप बोलिए ना सर मैं एक्सपेक्ट 20 करूँगा, 20 अबव 20 नो। कोई असेंबली में चेंज करने का रहेगा आपको असेंबली ने क्या हुआ असेंबली चेंजेस उसमें। मान लीजिए कि आपने बॉटल का असेंबली कर दिया ओके और इसमें कुछ अपडेट करने का है आपको यस सर। ओके लेकिन ये बॉटल आपको सेव करके लेने का है अलग जगह पे असेंबली पर असेंबल पूरा किया। असेंबली सेव करके लेने का है हाँ ओके और वो जो सेव करके लिया है वो असेंबली को आपको अपडेट करने का है हम्म? ये ऐसा ही रहना चाहिए इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए असेंबली मैंने किया, उसको उसमें चेंजेस करने का, उसके हाँ पार्ट्स में या हाँ, किसी
असेंबली में चेंजेस करने का। ऐसा मान लीजिए कि आप असेंबली को सेव करके अलग जगह पे फ़ोल्डर में रख दिया, वहाँ पे चेंज कर दिया आपने उसको, लेकिन ये वाला असेंबली चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे आप? तो इतना डिटेल में नहीं पता है। नहीं पता नहीं आपको? सर, और इतना डिटेल में पता है पूरा आपका पूरा असेंबली आपने अलग जगह पे सेव कर दिया। ना, वो तो उसको आता है असेंबली कि करने नहीं के मेरे बाद को सेव पता है। करेंगे। हाँ, तो वो सेव कर दिया आपने वहाँ हाँ। पे, उसमें पूरा चेंज कर देंगे आप, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। सर इतना आपको नहीं, पता रहेंगे आपने थोड़ा भी चेंज कर दिया, वो पूरा असेंबली में चेंज हो पूरा जाता है। चेंज हो जाएगा सर। होता है ना? होता है, लेकिन उसमें एक वो ऑप्शन आता है उसका ऑप्शन मुझे नहीं मालूम। ताकि अलग-अलग साइज़ का हम मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक ही मशीन अलग-अलग साइज़ में। मान लीजिए कि मशीन एक रहेगा, साइज अलग अलग अलग-अलग, तो हर टाइम थोड़ी नहीं मशीन का करेंगे। पूरा साइज़, पूरा मशीन का डिज़ाइन करेंगे, तो वही मशीन उठाने का, अलग जगह पे सेव एज़ करने का, उसमें साइज़ चेंज कर देने का, लेकिन इसमें से चेंज नहीं होना चाहिए। उसमें एक ऑप्शन रहता है, वो पता है क्या आपको? नहीं पता है सर। चलो ठीक है, ये यहाँ पे आपका नंबर वगैरह कुछ है? है ऊपर सर, नंबर दिया नहीं। ओके, चलेगा। ये नंबर पे कॉल आ जाएगा आपको, ओके ठीक है? कल ओके सुबह आ जाएगा, ओके सर, 1-10 बजे तक। ठीक है सर, 10-11 बजे तक। हुँ। ठीक है, चलेगा। थैंक्स। So tell me about yourself. Marathi. My name is Shubham Vilasana. I am from Nasik. I am 21 years old. Okay. I have completed my bachelor's degree from Sandeep Institute of Technology and Research Center, and I also have completed my diploma from Sandeep Polytechnic. Throughout my academic journey, I have consistently ranked among top in my class, which reflects my strong Oh. technical foundation and problem-solving skills. Very good. I came from a supportive family. My father is farmer, Hmm. my mother is housewife. Very common things now. You're passed out 2025, right? हाँ. So now you are in Gen Z, right? हाँ. So And I also work in Ranch Volume. Yes, pursuing Hmm. as a quality line leader. okay. But I want to switch in a design because it is my dream. Hence, you should Okay. hire me. So what is the extracurricular activity you have done during your college? Extra. Other than regular, your college is going on, your subjects are there, semesters are there, all those things. What strikes you? What you have done? Something different than your regular academics. Playing cricket. Or Okay, so everybody want to be Tendulkar in this. So that's not big thing for me. That's a for every Indian, that's inherent quality or eagerness to do it. What is the other else? No. Okay, no problem. So you said you are the topper in your class, right? In diploma also and engineering also. Now you completed in 25 means March, April. Yes. April last. Okay. Then you joined somewhere, or what is these are the projects, correct? What you have done? Are you working somewhere? Ranch Volume Private Limited. Okay. Since when? July. Now also working? Yes. Where it is? Chakan. Chakan. Okay. So what is your role here? Line inspector. Line leader. Inspector. हाँ, ठीक है ना? Role means I am not asking the name. What exactly you will be doing in a day-to-day activity? Inspection like excite batteries, arousing, and also some automobile parts. What exactly you have done? Inspection means what you are doing? You will be saying that I want to inspect this pen. I will see this pen. Okay, good. Why? Is that what you are doing, or what exactly? In this pen, here is any ensure that no defects found here, like seeing silver, catching, unfilling, and also scoring, dent mark, etc. What you can summarize all these things in one word, if you can? Inspection.
Of what? Parts. Can we Or see all object. these things as a inspection of physical damages? Yes. Right? No? What you are doing is all external things. Huh. Something physically damaged. Damage. That's why you are checking. Checking. Correct? Yes. This is the physical damages. Huh. So this is a visual inspection. That's what I also said. Na? This is the pen. I said I checked it and cooked it there. You again taken it and you are explaining me the same thing, but you have added a 3-4 words. I will see the scratches, I will see the colors, I will see this. But everything is the same. What I have explained also. What else? If this is so small and I visualize, so I can use vernier caliper and its specific dimension, length, width, whatever. So I will check in vernier caliper, also dial gauge, micrometer. Go So and what you will go check it then? What you are checking in that? parts. मतलब what? Vernier caliper you take it. Yes. You are measuring. Yes. So what you measure? Its length, width, and also total height. In which scale? Vernier caliper means What is the output? What you will get from that? You checked it. yes. What you get output? It's perfect or not. How you will come to know? Check the What you check? parts, object. You're not coming to the point again. Vernier caliper? Yes. What you are doing on vernier caliper? You're checking. Yes. What you are checking? Parts. वर्नियर कॅलिपरवरती काय लिहिलेलं असतं? मेन स्केल. बरोबर. तर काय मेजर करतो? काहीतरी mm, सेंटीमीटर, मिलीमीटर काहीतरी चेक करतो ना. पार्ट्स मीन्स व्हॉट? So you are checking the length ना, diameter, length, something you are checking ना. Length, width. So whether it is okay or not okay. काय मी म्हटलं की बॉटल आहे, चेक. बरोबर. पार्ट चेक केला. कसा? पाणी चेक करायला काहीतरी वेगळं इन्स्ट्रुमेंट असेल. डायमीटर चेक करायला वेगळं इन्स्ट्रुमेंट असेल. वेट चेक करायला वेगळं इन्स्ट्रुमेंट असेल. पण आपण सर्व वर्नियर कॅलिपरनेच चेक करतो ना. काय त्याचं वेट पण? वेट नाही, हाईट, विड्थ आणि लेंथ. दॅट इज कॉल्ड एज अ dimensions we are checking. Single word is the dimensions we are checking. Okay. You are missing the main point. You are saying I'm part checking. मी तेच म्हटलं ना, मी सांगितलं बॉटल चेक कर. What you will check? Dimensions. No, I asked you to check the weight. Weight. Weight पण आहे दिला. weight पण आहे. अच्छा. Width. How you can say dimension check कर? मी बोललो का dimension check कर? मी सांगितलं part check कर. Part check. अच्छा. ओके. नंतर मी म्हटलं हे चेक कर, बॉटल चेक कर ही. तू वेट चेक करून आला. मी म्हणाल why you are check the weight? मला याच्यात किती लिटर पाणी ते पाहिजे? अच्छा. So you are keeping ambiguities. Okay. Quickly tell me 2-3 things. You are good in the academics? Yes. लक्षात आहे? Design, mechanical design? No. Tell me the formula of the torque. Torque. याच्यावर लिहू शकतो. टॉर्कचा फॉर्म्युला. Okay, I will simplify it. I know you are in the chaos things. Okay. मला इथं फोर्स लावायचे. किंवा इथं फोर्स लावते. याला ओढायचे म्हणून. मला हा फोर्स किती लागेल कसं कॅल्क्युलेट करणार? व्हॉट डू यू नीड फॉर दिस? हे भरपूर याच्यामध्ये बघितलेलं असणार आहे. प्रॉब्लेम पण सॉल्व्ह केलेले त्याचे. सॉम मध्ये केलेले आहेत. करेक्ट? ऍक्च्युली मी फोर्सचा फॉर्म्युला यूज करेल. इंटरनल फोर्स किती लागणार फोर्स त्याला? हाऊ यू कॅल्क्युलेट इट? ते नाही सांगू शकत. इंटरनल स्ट्रेस सिंपल. याला ओढायचं किती? याच्यासाठी तुला किती याच्यावरती वेट आहे? दॅट इज द मास. मास इंटू ह्या दोघांमध्ये
what is the coefficient of friction? हां. That is give the force. हं, हं. Correct. हं, हं. हे याच्यावरती जर मी एखादा पार्ट ठेवला आणि त्याला ओढायला सांगितलं, तो याकडनं ओढलं जाणार आहे. हां, बरोबर. आणि इथं जर मी एकदम गुळगुळीत सरफेस केला सगळ्यांना टेबल ठेवला आणि जर ढकलून दिला तरी सगळं ना. हां. That is the coefficient of friction. Now weight is same. सेम. अच्छा. So your force will be changing. Okay. हं. गिअर डिझाईन केलाय. गिअर्स गिअर्स डिझाइन केलाय. गिअरचा पॉवरचा फॉर्म्युला सांग. हाऊ यू कॅल्क्युलेट द पॉवर. 2 pi NT/60. ओके, व्हेरी गुड. काय असतं त्यामधली तिथे? N म्हणजे RPM, T म्हणजे टॉर्क आणि P म्हणजे पॉवर. राईट. हं. ओके. आता यामध्ये हाच फॉर्म्युला हा झाला मेकॅनिकल. हां. करेक्ट. हाच फॉर्म्युला मला किंवा हीच पॉवर मला कन्वर्ट करायची आहे इन टर्म्स ऑफ फ्लुइड Fluid. पॉवरमध्ये. हं, हं. पंप वगैरे असेल काय हां, असेल तर हां. त्याच्या पॉवरचा फॉर्म्युला काय असतो? पॉवरचा तो इथं काय पॅरामीटर्स आहे तुझं? टॉर्क टॉर्क. हां. आणि आणि आरपीएम. PM. हां, बरोबर. मेकॅनिकल आहे हे फिरतंय हां, बरोबर. राऊंड हां. म्हणून तुझी आरपीएम आला. RPM आली. हां, आणि बरोबर. टॉर्क कसं येणार? हे वेट आहे. वेट. हां. वेटला हां. ही रेडियस लावणार आर. आर. वेट अच्छा. फोर्स इंटू रेडियस. फोर्स. अच्छा. हं. ही तुझी टॉर्क झाली. हं. आणि हे न्यूटन झाला. हां. इथून पॉवर आली. पॉवर आली. हां. आता माझा हा पंप आहे. हां. हा इथनं फ्लो येतोय माझा काहीतरी 100 LPM ने. हां. अच्छा. आणि पंपाचा प्रेशर आहे 2 बार. अच्छा. व्हॉट इज द पॉवर? 2 bar. कॅल्क्युलेशन केलं तरी चालेल, फॉर्म्युला सांगितलं तरी चालेल. हं. मला आता नेमकी फ्लुइडमध्ये पॉवर. इथं हां. याचा काय संबंध नाही, हे संपलं. हां. हे मी ठीक. तुला एक्सप्लेन केलं. तू फॉर्म्युला सांगितलं, हे इथं कसं कन्वर्ट होतं ते सांगितलं. हं. नाव हा ही डायग्राम मी परत इथं काढून दाखवतो. हां, आय हां. नीड टू अप्लाय युअर माइंड की मी इथं पॉवर कशी कॅल्क्युलेट करणार. हा पंप आहे ना, हां. किती HP ची मोटर लागणार आहे याला हां, हां. जर मी हे टाकलं तर. तर P is power is equal to pressure into pressure into speed. पंपामध्ये स्पीड असतो. नाही. तुझ्या समोर दिलेले आहेत मी ऑलरेडी. तुझ्या समोर आन्सर आहे. Power is equal to force into pressure. Force upon pressure. ओके, ठीक आहे. आता तुझे सॉफ्टवेअर्स इथं कुठलं शिकला तू? सॉलिड वर्क आणि ऑटोकॅड शिकलो इथे. पण तुझे रिझ्यूम मध्ये नाही लिहिलं तू. हां, रिझ्यूममध्ये लिहिलं. लास्ट लिहिलं होतं. It has completed AutoCAD and SolidWorks certification course. ROM-CAD. इथं तू फक्त हे लिहिलेलं आहे. हां, इथं नाही पुढे गेलं. हां. कटिया कटिया. सॉलिडवर्क वगैरे काहीच नाही तर हां. एनसीएस वगैरे इथे केलं. हे मी कॉलेजमध्ये शिकलो होतो. कटिया आणि ॲन्सिस थोडं नॉर्मल प्रॅक्टिकलसाठी. ओके. कधी कॅल्क्युलेशन केलेत कॉलेजमध्ये? कधी इतकं खूप प्रोजेक्ट्स वगैरे करायचं त्यावेळेस कधी कधी डिझाईन मध्ये कधी केलेलं? युअर टॉपर नव्हतं. टॉपर तर करायला पाहिजे सर्व गोष्टी. डिझाईन नव्हतं का? नव्हतं केलं. नाही. प्रोजेक्ट कुठला होता फायनल इयरचा? फायनल इयरचा मल्टीपर्पज ऑफ स्विंग मशीन म्हणून होता. त्याच्यात आपण जर गहू वगैरे टाकले तर त्याचे जे घाण वगैरे आली ती खाली जाईल आणि बाकी वरती येईल. कसं केलं तू? मोटर वगैरे लावली होती. बिअरिंग होत आहे, पुलीज होते आणि ते मोटर चालू केली की मग ते आपोआप फिरायचं सिव्ज आणि मग त्याच्याने ते गाळल्या जायचे जी घाण आहे ती. अनवॉन्टेड मटेरियल. मग किती मोटर लावायचे, कसे लावायचे, कुठले बेरिंग सिलेक्ट करायचे, कसं डिझाईन केलं? ती ऍक्च्युली सर होते आमच्यासोबत, तेच रेडीमेड सांगत घेतलं होतं होते. बरोबर. ओके. मग आता इथं जॉब करतोस तू चांगला. आता डिझाईन मध्ये शिफ्ट व्हायचे. हां, डिझाईन मध्ये. यू विल बी फ्रेशर. हां. राईट. काय पगाराची अपेक्षा? जे डिझाईन मध्येच मला जायचं. माझा ड्रीम आहे की थोडे कमी पैसे भेटले तरी चालेल, पण डिझाईन ऍक्च्युअल मध्ये जायचं.
ठीक आहे चालेल. कळवतो तुला सांगतो. थँक यू. Thank you.